कोई हमारे ही एक बड़े सीनियर जो एनालिस्ट है रक्षा मामलों के, वो उनका ये था कि ये ट्रंप ने ये करके ये कमान उसमें से इंडो शब्द हटा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दुनिया में G20 G7 भी नहीं है, अब केवल G2 है, हम और चाइना। और ये बेसिकली चाइना के साथ उनकी अगर कुछ हुई हो तो मतलब उसको एक मैसेज है कि ये भारत का जो वजन था उसको हम अब साइड कर रहे हैं। नहीं तो उनको तय करना भाई चाइना से दोस्ती किस हद तक, और अगर अमेरिका को किसी से चुनौती है तो चाइना से है, भारत से चुनौती नहीं है। कभी हो जाएगी वो बात अलग है, लेकिन आज जो दुनिया की स्थिति है उसमें अमेरिका को किसी से चुनौती है अगर है तो वो चीन से है। सर बुली डरता भी तो अपने से बड़े बुली से है ना। वो ठीक बात है, लेकिन आप उस डर से अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तब तो बात दूसरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका चीन के सामने सरेंडर कर रहा है तब तो स्थिति बदल गई। लेकिन अगर अमेरिका चीन का मुकाबला करना चाहता है, चीन के मुकाबले खड़े रहना चाहता है, चीन के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता है, तो उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका को भारत को अमेरिका की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को भारत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और अगर साउथ एशिया में जो है दो बड़ी पावर हैं एशिया में, चीन और भारत, तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में आप संतुलन नहीं बिठाते हैं, किसी एक पक्ष में हो जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। आज यूरोप आपके साथ नहीं खड़ा है, ऐसे में आप भारत को भी अपने से अलग कर रहे हैं, अगर दूर कर रहे हैं तो आप समझिए उसके रिपरकशंस क्या होंगे। सर प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट अपना कहा, मैं उसके कुछ एक पॉइंट्स आपको बता देता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि हम वहां पर क्या कन्वे करने के लिए गए हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज का विश्व पहले से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा और तमाम तरीके की सुरक्षाएं उसकी सीमाओं में तय नहीं होती हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एसेट कोई टेक्नोलॉजी, मिनरल या मार्केट नहीं है, वो आपसी विश्वास है। फिर वो आगे जो है रीगन साहब को कोट करते हुए कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था, सब ट्रंप के बगल में बैठ के बोल रहे हैं, कि उन्होंने ये कहा था ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास करो लेकिन पहले एक बार टटोल लेना। और ये आज के समय में भी प्रासंगिक है। और उन्होंने कहा कि हमें नए ट्रस्टेड रूल्स बेस्ड ऑर्डर का निर्माण करना पड़ेगा। और अंत में फिर उन्होंने अपनी बातें कहीं कि वेस्ट एशिया में जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक के इस युद्ध में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, मैरीटाइम ट्रेड में बाधा आई है, भारत के सिविलियंस की जान गई है। सीधा जो 3 हमारे सेलर्स जो मारे गए उससे जुड़ी हुई बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा हमें सुनिश्चित करना होगा समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना भय के अपना काम कर सकें। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट, और ये किसके लिए था, उनको कोई गलतफहमी भी नहीं होगी, उन्हीं के लिए कहा जा रहा था निश्चित तौर पे। और पूरे स्टेटमेंट को अगर देखें तो भारत की जो नीति वहाँ नज़र आनी चाहिए थी, उसी हिसाब से बहुत कॉशस वे में प्रधानमंत्री ने उसको रिफ्लेक्ट किया है। दूसरा, अभी तक की जो मुलाकात, आज वाली मुलाकात की तस्वीरें भी नहीं आई है, लेकिन कल वाला अगर देखें तो उसमें एक ठहराव नज़र आएगा। बिल्कुल आमतौर पर पीएम इस रूप में नहीं मिलते। पीएम के बॉडी लैंग्वेज एकदम गर्मजोशी, वहाँ और नेताओं को गले लगाया है उन्होंने, ट्रंप को नहीं लगाया। तो वो एक ठहराव तो नजर आ रहा था पिछले 16 महीने में, और पूरे देश की नज़र थी इस पर, कि कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। और 16 महीने के बाद की मुलाकात है, और तब भी अगर ये ठहराव है, वो ठहराव तो उसके पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि समझा भी जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जैसे काम करते हैं उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की चीज़ें ही होंगी। लेकिन एक जो बड़ा मसला अभी वो देखने वाली चीज़ रहेगी कि ट्रेड डील को लेकर यूएस जितना उत्साह दिखा रहा है, अब हम उतना नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक, अब उसमें हम इकॉनमी नहीं देख रहे हैं। अब सिर्फ ये भी एक कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सोर्सेज से बात कीजिए तो ये सहमति नज़र आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है कि 2 साल की तो बात है, 2 साल इसको ऐसे ही खींचते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 22 तारीख की रात में उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, अभी उनकी एक टीम गई थी, दोबारा फिर से आ रहे हैं 2 दिनों के लिए। अभी ये पता नहीं है कि वो क्या ऑफ़र करने वाले हैं, लेकिन भारत की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है अभी, वो 10% का सभी देशों पे है, तो उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो 12% वाला है, जिसमें ये आरोप लगा के कि चाइल्ड लेबर
का इस्तेमाल किया जाता है। तो 54 कंट्री ऐसे हैं जिस पे 12% लगा है, 6 कंट्री ऐसे हैं जिस पे 10% लगा है। उन 6 में इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी है, मतलब आपके जो कम्पिटिटिव मार्केट हो सकते हैं कम दिया है, कम उसको कम दिया है। तो भारत की ये शर्त तो एकदम से है कि आप कितना टैरिफ हम पे लगाएंगे वो क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, और हमारे जो कम्पिटिटर हैं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इस तरह के देश, उनके ऊपर टैरिफ हमसे ज़्यादा होना चाहिए